गुड मॉर्निंग बच्चों। पृष्ठ रसायन के पहले चैप्टर में कल हमने आपको पृष्ठ रसायन की प्रारंभिक जानकारी दी थी। आज के इस क्लास में हम लोग कुछ और आगे पढ़ेंगे और उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अधिशोषण समतापी वक्र। अधिशोषक द्वारा अधिशोषित गैस की मात्रा में स्थिर ताप पर दाब के साथ परिवर्तन को हम एक वक्र के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं और इसी वक्र को अधिशोषण समतापी वक्र कहा जाता है। फ्रेंडलिच नामक वैज्ञानिक ने ठोस अधिशोषक के इकाई द्रव्यमान द्वारा एक निश्चित ताप पर अधिशोषित गैस की मात्रा एवं दाब के मध्य एक संबंध दिया, जिसको हम निम्नलिखित समीकरण से व्यक्त कर सकते हैं। x/m बराबर k p की पावर 1/n, जहाँ पर n इज़ ग्रेटर देन 1। अब देखिए यहाँ पर m जो है वो अधिशोषक का द्रव्यमान है, p दाब है और x जो है अधिशोषित गैस का द्रव्यमान है, k और n जो है स्थिरांक है जो निश्चित ताप पर अधिशोषक एवं गैस की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। अब जब हम लोग यहाँ पर एक ग्राफ खींचते हैं x/m और p में, तो ये ग्राफ में अधिशोषक के प्रति ग्राम द्वारा अधिशोषित गैस के द्रव्यमान और दाब में संबंध जो है वो प्रदर्शित किया गया है। और ये स्पष्ट है कि निश्चित ताप पर ताप बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण घटता है। निश्चित दाब पर ताप बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण घटता है। अब अगर इस समीकरण का जो यहाँ लिखा हुआ है, इस समीकरण को लॉग के रूप में प्रदर्शित करें तो क्या समीकरण मिलेगी बच्चों? लॉग x/m बराबर लॉग k प्लस 1/n लॉग p। यदि लॉग x/m को हम y अक्ष में और p को x अक्ष में प्रदर्शित करें और एक ग्राफ बनाएं तो ये एक सीधी रेखा प्राप्त होता है, और अगर सीधी रेखा है तो ये फ्रेंडलिच समतापी वक्र को प्रमाणित करता है। y अक्ष का अंतःखंड लॉग k के मान को देता है और स्लोप से 1/n की गणना की जा सकती है। लेकिन उच्च दाब पर ये वक्र असफल होता है, मतलब इसकी प्रामाणिकता को सिद्ध नहीं किया जा सकता। अब विलयन प्रावस्था से अधिशोषण अगर है तो यहाँ पर जो है निम्नलिखित प्रेक्षण दिखाई देते हैं। अधिशोषण की सीमा ताप के बढ़ने पर घटती है। अधिशोषण की सीमा अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने पर बढ़ती है। अधिशोषण की सीमा विलयन में विलेय की सांद्रता पर निर्भर करती है और अधिशोषण की सीमा अधिशोषण तथा अधिशोषी की प्रकृति पर निर्भर करती है। अब इसी फ्रेंडलिच समीकरण को हम दाब के साथ साथ दाब की जगह पर विलयन की सांद्रता के आधार पर भी व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना होगा? p की जगह पर सांद्रता c लेनी होगी। तो x/m बराबर k c की पावर 1/n। c जो है वो सांद्रता है अधिशोषण के पूर्ण होने पर। अब इस समीकरण का जब हम लॉग लेंगे तो लॉग x/m बराबर लॉग k प्लस 1/n लॉग c। यहाँ पर भी लॉग x/n तथा लॉग c के मध्य, जैसे लॉग p के साथ में सीधी रेखा मिली थी, वैसे ही यहाँ पर भी एक सीधी रेखा प्राप्त होगी जो फ्रेंडलिच समतापी वक्र की सत्यता को दर्शाती है। तो बच्चों, अगर फ्रेंडलिच अधिशोषण वक्र से संबंधित प्रश्न या समीकरण पूछा जाएगा तो आपको इन्हीं बातों को बताना होगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर का जो इस पोर्शन का जो पार्ट है वो है अधिशोषण के अनुप्रयोग। आखिर हम अधिशोषण क्यों पढ़ते हैं या इसकी क्या आवश्यकता है? तो आप इन उदाहरणों को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा।
सबसे पहला इसका अधिशोषण का उपयोग क्या है? उच्च निर्वात उत्पन्न करने में। निर्वात बच्चों आप लोग जानते हैं, जहाँ पर वायु बिल्कुल भी नहीं उपस्थित होती है, उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं? निर्वात कहते हैं। तो अगर हमें ये निर्वात उत्पन्न करना है तो निर्वात पंप के द्वारा वायु को अब निकाल दिया जाता है। लेकिन अगर वायु की थोड़ी सी भी मात्रा वहाँ पर है तो चारकोल उसे अधिशोषित कर लेता है और इस तरह से उच्च निर्वात उत्पन्न होता है। तो चारकोल को अगर हमने वहाँ रख दिया तो चारकोल की सतह पर सूक्ष्म से सूक्ष्म गैसें भी क्या होंगी? चिपक जाती हैं या अधिशोषित हो जाती हैं और हमें उच्च निर्वात प्राप्त होता है। दूसरा उपयोग है इसका गैस मास्क में। जो लोग कोयले की खानों के अंदर जाते हैं गैस का मास्क लगाकर, तो वहाँ पर सांस लेते समय जो विषैली गैसें आती हैं, क्योंकि खान के अंदर बहुत सारी विषैली गैसें होंगी, तो उनको ये अधिशोषक के द्वारा क्या कर लिया जाता है? अधिशोषित करवा दिया जाता है, जिससे केवल शुद्ध ऑक्सीजन ही सांस लेने के लिए या सही गैस ही सांस के द्वारा शरीर के अंदर प्रवेश करे। आर्द्रता पर नियंत्रण। सिलिका जेल का उपयोग हम लोग नमी को दूर करने के लिए करते हैं। सिलिका जेल में नमी को अवशोषित किया जा सकता है। विलयनों से रंगीन पदार्थ को हटाना। जंतु चारकोल का उपयोग जो है विलयन की रंगीन अशुद्धि को दूर करने के लिए किया जाता है। आपने सुना होगा कि चीनी को शुद्ध करने के लिए हड्डियों का प्रयोग करते हैं, तो वास्तव में ये हड्डी नहीं है, बल्कि क्या है? जंतु चारकोल है, जो कि चीनी के एक विलयन से उसकी रंगी अशुद्धियों को क्या करती है? अधिशोषित करके निकाल देती है। रोग के उपचार के लिए कई दवाएं ऐसी होती हैं जो जब हम उनको ग्रहण करते हैं तो वो कीटाणुओं का अधिशोषण कर लेती हैं, या जो कीटाणु हैं उन दवाओं पर चिपक जाते हैं, अधिशोषित हो जाते हैं, और इस तरह से रोग का उपचार होता है। विषमांगी उत्प्रेरण। ठोस उत्प्रेरक की सतह पर अधिशोषण अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। आपने तेलों का हाइड्रोजनीकरण पढ़ा होगा कि निकिल की सतह पर अधिशोषण के द्वारा हाइड्रोजन गैस को अधिशोषित करा के अभिक्रिया की दर जो है वो क्या होती है? बढ़ जाती है। तो बच्चों इस प्रकार से ये कुछ उपयोग थे जहाँ पर हम अधिशोषण का उपयोग करते हैं। अब नीचे आपके अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, आप इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में हल कीजिएगा और इनके उत्तर को अपनी कॉपी में लिखिएगा। तो इस प्रकार से आपका ये नोट्स तैयार हो जाएगा और इस पोर्शन से संबंधित प्रश्नों के उत्तर आपको अगर इम्तिहान में पूछे जाते हैं तो आप आसानी से लिख पाएंगे। कल के अपनी कक्षा में हम लोग कोलाइडल विलयन के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे।